वो मुझे क्या मुख्यमंत्री बनाएगा, बीएसपी में आने के बाद उसकी किस्मत खुली है। नमस्कार, जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। पिछले कई दिनों से स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर बहुत सी चर्चाएं चल रही हैं। हमने भी आपको बताया है कि किस तरह से इसके पीछे एक छिपा हुआ एजेंडा हो सकता है और लग भी रहा है कि ये एक कोरा एजेंडा ही मीडिया के द्वारा या बसपा विरोधियों के द्वारा चलाया जा रहा है। लेकिन अब इस एजेंडे के खिलाफ आप कह लीजिए या स्वामी प्रसाद मौर्य को उसकी जो औकात है उसको दिखाने के लिए बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन जी का एक बड़ा बयान आया है। इस बयान के बाद साथियों जो कयास लग रहे थे, जो भी शंकाएं आपके मन में है, वो सारी दूर होने वाली है, क्योंकि बहन जी ने स्वामी प्रसाद मौर्य की जो असलियत है, राजनीतिक जो उसकी हैसियत है, उसको बताने का काम किया है। तो इस स्टोरी में आपको इन सारी बातों के बारे में बताने वाले हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जो वर्तमान में अपनी खुद की एक पार्टी चला रहे हैं और पार्टी चलाने से पहले वो भारतीय जनता पार्टी में रह चुके हैं, उससे पहले वो समाजवादी पार्टी में रह चुके हैं और उससे पहले वो बहुजन समाज पार्टी में कई पदों पर रह चुके हैं और सरकार में भी वो शामिल रहे हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी में आने से पहले वो कई दलों की खाक छान चुके हैं और इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य घाट घाट का पानी पिए हुए हैं। लगभग हर राजनीतिक पार्टी को उसने यूपी में टटोल लिया है और किसकी कितनी हैसियत है वो भी वो भली भांति जान रहे हैं। जब उनकी दाल किसी भी पार्टी में नहीं गल रही है तो उन्होंने अपनी पार्टी बनाना बेहतर समझा है। अब कई दिनों से ये खबरें चल रही हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बसपा में घर वापसी हो सकती है, क्योंकि वो एक ओबीसी चेहरा है, बड़ा नाम वो यूपी की राजनीति में रखते हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी उनको घर वापसी करवा सकती है और यूपी 2027 का जो चुनाव होने वाला है उसके लिए एक मास्टर कार्ड बहुजन समाज पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य के रूप में खेल सकती है। लेकिन साथियों ये जो सारी खबरें हैं ऐसे लग रही हैं जैसे इनको प्लांट करवाया जा रहा है या किसी एजेंडे के लिए इनको चलवाया जा रहा है, क्योंकि पहले कई जो टीवी चैनल्स हैं या यूट्यूब चैनल्स हैं या पत्रकार हैं वो स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर हवा बनाते हैं, उसको मीडिया में चलवाते हैं या चलाते हैं कि बहुजन समाज पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य की वापसी हो सकती है। उसके कुछ दिन बाद वो लोग खुद स्वामी प्रसाद मौर्य का जाकर इंटरव्यू लेते हैं और इंटरव्यू में वो बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ ही अपनी बात रखते हुए नजर आते हैं। तो इससे साफ जाहिर ये होता है कि पहले उसका मीडिया में हाइप बनवाया जाता है, उसको बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, फिर उसी नेता से बहुजन समाज पार्टी की बुराई करवाई जाती है, ताकि जो बहुजन समाज पार्टी के समर्थित कार्यकर्ता हैं, वोटर्स हैं, जो उससे लगाव रख रहे हैं, जुड़ाव रख रहे हैं, उनमें एक नेगेटिव संदेश जाए कि इतना बड़ा नेता भी बहुजन समाज पार्टी में आने को तैयार है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन जी की वजह से नहीं आ रहा है। तो यहाँ सीधा सा जो कारण है वो बहन जी को नेगेटिव दिखाने का लग रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य की अब राजनीतिक हैसियत साथियों क्या है आप देख सकते हैं। बहन जी ने खुद एक उनका जो पुराना बयान है वो काफी वायरल हो रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर ही उन्होंने ये बात कही है। आप पहले खुद सुनिए बहन जी ने क्या कुछ कहा है, उसके बाद आगे की बात करेंगे। देखो वो मुझे क्या मुख्यमंत्री बनाएगा, बीएसपी में आने के बाद उसकी किस्मत खुली है। पहले वो बहुत पार्टियों में रहा, वो कभी चुनाव नहीं जीता। आप इतिहास उठाकर देख लो उसका राजनीति, बहुत सी पार्टियों में रहा, जनता दल में रहा, लोक दल में रहा, किसी भी पार्टी में वो चुनाव नहीं जीता। जब वो बीएसपी में आया तो पहली बार उसकी किस्मत खुली और वो एमएलए बना। तो ये जो हवाई बातें हैं तो वो बेकार हैं। तो इसलिए जो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये जरूर जिस भी पार्टी में जाता, अभी जैसे बीजेपी वाले उसको ढोके चलते रहे 5 साल तक, उसको तो सुना आपने किस तरह से बहन जी ने यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य की ही जो राजनीतिक हैसियत है उसको यहाँ पर बताने का काम किया है कि जो कहता था मेरी वजह से बहन जी मुख्यमंत्री बनी है, बसपा सरकार में आई है, उसकी असलियत क्या है वो बहन जी ने यहाँ पर मीडिया को बताने का काम किया है, देशवासियों को बताने का काम किया है कि ये जो नेता जो एक विधायक कभी नहीं बना अपने दम पर, उसको बहुजन समाज पार्टी ने इतना बड़ा नेता बना दिया है। उससे पहले वो जिन पार्टियों में थे या जिन राजनीतिक दलों में वो अपनी भविष्य तलाश रहे थे, उन
राजनीतिक दलों से उसको कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अगर वो इतने ही बड़े नेता होते तो वो अपने दम पर इन पार्टियों से भी विधायक या सांसद बन गए होते। लेकिन जब वो बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए तो बहुजन समाज पार्टी की टिकट पर वो पहली बार विधायक बने हैं। तो वो कितने बड़े नेता हैं आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये जो लगातार खबरें आ रही हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा में जा सकते हैं, तो साथियों कहीं ना कहीं ये जो खबर है अब इन पर विराम लगना चाहिए। और बहन जी के ये जो बयान इस समय वायरल हो रहा है ये भी बड़ा संदेश देने के लिए काफ़ी है कि बहुजन समाज पार्टी नेता बनाती है, बहुजन समाज पार्टी को नेता नहीं चला सकते हैं, क्योंकि खुद बहुजन समाज पार्टी ही लोगों को नेता बना रही है। और स्वामी प्रसाद मौर्य की कितनी हैसियत है, यह हैसियत भी साथियों आपको पता चल गई होगी कि बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन करने के बाद ही वो विधायक बने थे। उससे पहले वो विभिन्न राजनीतिक दलों में अपना जो भविष्य है वो तलाश कर रहे थे। तो बहन जी की सारी बात पर साथियों आपका क्या सोचना है? क्या बहन जी ने सही जवाब दिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।